दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार के बारे में। ये एक बहुत ही फेमस फ्रूट है। अनार देखने में गोल होता है और इसका कलर लाल होता है। इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अनार का टेस्ट मीठा और खट्टा होता है। अनार खाने से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। इसमें विटामिन सी बहुत होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्थी रखते हैं। अनार का जूस पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारा हार्ट हेल्थी रहता है और खाना भी अच्छे से पचता है। अनार खाने से स्किन भी अच्छी होती है, इसलिए अनार को सुपर फूड भी कहते हैं। अनार उगाने के लिए सही मिट्टी बहुत जरूरी है। सही मिट्टी का चुनाव पौधों की अच्छी ग्रोथ और हाई यील्ड के लिए महत्वपूर्ण है। अनार का पौधा रेतीली दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा ग्रो करता है। यह मिट्टी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व और जल निकासी प्रदान करती है। इस मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है और हवा भी अच्छी तरह से पास होती है। इससे पौधों की जड़ें सड़ने से बचती हैं। मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। यह पीएच लेवल पौधों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जलवायु भी अनार की खेती में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सही जलवायु पौधों की ग्रोथ और फ्रूट क्वालिटी को प्रभावित करती है। अनार को गर्म और ड्राई मौसम पसंद है। यह मौसम पौधों को डिजीजेस से बचाता है और अच्छी ग्रोथ में मदद करता है। इसे साल में 500 से 800 मिलीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। ये बारिश की मात्रा पौधों की वाटर नीड्स को पूरा करती है। अनार का पौधा ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर सकता। ठंड से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और फल भी खराब हो सकते हैं। इंडिया में अनार उगाने के लिए कई जगहें अच्छी हैं। इन जगहों की मिट्टी और जलवायु अनार की खेती के लिए उपयुक्त है। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला अनार की खेती के लिए फेमस है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु अनार के लिए बहुत अच्छी है। गुजरात में भावनगर और जूनागढ़ में भी अच्छी क्वालिटी के अनार उगाए जाते हैं। यहाँ के किसान अनार की खेती में माहिर हैं। राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में भी अनार की खेती होती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी अनार के लिए अनुकूल है। अनार को सीड्स या कटिंग से उगाया जा सकता है। बीज से उगाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। बीज से उगाए गए पौधे में फल आने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि बीज से पौधा बनने में समय लगता है और फिर फल आने में भी। इसलिए किसान ज्यादातर कटिंग से पौधे तैयार करते हैं। यह तरीका तेज और अधिक प्रभावी होता है। कटिंग्स लगाने के लिए हेल्थी पौधे की 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी ब्रांच काट लेते हैं और नर्सरी में लगा देते हैं। ये प्रक्रिया पौधे की अच्छी वृद्धि सुनिश्चित करती है। खेत में पौधे लगाने का सही समय जून, जुलाई या फरवरी, मार्च होता है। इन महीनों में मौसम अनुकूल होता है। पौधे लगाने से पहले खेत में 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद लेने चाहिए। यह गड्ढे पौधे की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह देते हैं। गड्ढों में खाद और मिट्टी मिलाकर भर देना चाहिए। इससे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। पौधे लगाने के बाद उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी पौधे की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। स्टार्टिंग में पौधों को रोज़ पानी देना चाहिए। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। जब पौधे अच्छे से जम जाए तो हफ्ते में 2-3 बार पानी देना काफ़ी होता है। इससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलती है। पानी देते समय ध्यान रखें कि पानी पौधे की जड़ों तक पहुंचे। ये पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है। अनार के पौधों की देखभाल कैसे करें? सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण। अनार के पौधों की अच्छी देखभाल बहुत ज़रूरी है ताकि वे स्वस्थ और फलदायी रहें। अनार के पौधों की अच्छी देखभाल बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण से पौधों की वृद्धि में मदद मिलती है। गर्मियों में पौधों को हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पौधे गर्मी में सूखे नहीं। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार पानी देना काफ़ी होता है। ठंड के मौसम में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन से पानी देना सबसे अच्छा होता है। यह विधि पानी की बचत करती है और पौधों को सीधे जड़ तक पानी पहुंचाती है। खाद देना भी अनार के पौधों के लिए ज़रूरी है। खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक खाद देनी चाहिए। यह पौधों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होती है। बाद में रासायनिक खाद भी दे सकते हैं। ये पौधों की वृद्धि को तेज करती है। हर साल फरवरी, मार्च में खाद देनी चाहिए। यह समय पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। एक पौधे को 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो यूरिया, 1.5 किलो सुपर फॉस्फेट और 500 ग्राम पोटाश देना चाहिए।
ये मिश्रण पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कीट नियंत्रण अनार की खेती में एक बड़ी चुनौती होती है। कीट पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फसल को बर्बाद कर सकते हैं। अनार में कई तरह के कीट लगते हैं। इन कीटों से पौधों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। फल छेदक कीट, एफिड्स और मिलीबग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट पौधों के फल और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए नीम का तेल या कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। यह पौधों को कीटों से सुरक्षित रखता है और फसल की गुणवत्ता को बनाए रखता है। अनार की फसल कटाई का सही समय जानना बहुत जरूरी है। अनार के फल लगने के लगभग 5 से 6 महीने बाद तैयार हो जाते हैं। जब फल का रंग गहरा लाल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह तोड़ने लायक हो गया है। फसल की कटाई सुबह या शाम के समय करनी चाहिए। इस समय तापमान कम होता है। फल को हाथ से तोड़ना चाहिए। फल को डंठल के साथ तोड़ना चाहिए। फल तोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस पर चोट न लगे।